सुखबीर का दूध का कारोबार था। एक दिन उसके डेरे पर एक अनाथ बच्ची आई और बोली, काका थोड़ा दूध मिलेगा। तो सुखबीर ने उसे बर्तन भर कर दूध दे दिया। तो उसकी पत्नी ने देख लिया और बच्ची के हाथ से दूध छीन कर बोली, यह कोई धर्मशाला नहीं है। थोड़ी देर बाद सुखबीर दूध से भरी बाल्टी उस बच्ची के घर जाकर दे आया। तो बच्ची ने डिब्बा दिया और कहा, काका अगर कोई मुश्किल आए तो यह डिब्बा खोल लेना, आपके काम आएगा। कुछ दिन बाद सुखबीर के जानवर मरने लगे तो अचानक उसे याद आया और जब उसने डिब्बा खोला तो, काका थोड़ा सा दूध मिलेगा, मेरा भाई भूखा है, बिलक बिलक कर रो रहा है। हमारे पास दूध खरीदने के पैसे नहीं है। गीता दूध का बर्तन पकड़े विनती भरे अंदाज में सुखबीर की तरफ देख रही थी। उसके अपने चेहरे पर भूख और कमजोरी साफ झलक रही थी। रंग पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे स्पष्ट थे। होठ सूख कर फटने लगे थे। कदमों में लड़खड़ाहट थी। सुखबीर को उस पर बहुत दया आई थी। उसने दूध का बर्तन बड़ा बर्तन उठाया और बर्तन भरकर उसे वापस पकड़ा दिया। उसे प्यार से आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटी, भाई को पिलाना और खुद भी पी लेना। उसने ममता से गीता के सर पर हाथ रखा था। मन ही मन उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि इस बच्ची के हालात बेहतर हो जाए। सुखबीर का दूध का कारोबार था। उसके डेरे से हर दिन कई मन दूध बिक्री के लिए विभिन्न दुकानों पर जाता था। कारोबार खूब चमक रहा था। सुखबीर ने कभी बेईमानी नहीं की थी। वह बहुत धर्मभीरू और नेक इंसान था। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। इसी गांव की गीता अनाथ हो चुकी थी। उसके पिता बिजली का करंट लगने से मर गए थे। उस दिन के बाद से उनके घर के हालात बिगड़ते चले गए थे। घर में भूखमरी तक की नौबत आ पहुंची थी। बर्तन खाली रहते थे। चूल्हा ठंडा पड़ा रहता था। ठंडी रातों में बच्चे भूख से सो जाते थे। मगर वह लोग स्वाभिमानी थे। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। आज भी जब छोटे भाई की भूख ने गीता का धैर्य तोड़ दिया तो वह माँ को कुछ बताए बगैर बर्तन उठाकर सुखबीर के डेरे पर चली आई थी। उसके कदम भारी थे मगर दिल में एक आस थी कि शायद थोड़ा दूध मिल जाए। भगवान आपको खुश रखे काका, आपके कारोबार में बढ़ोतरी हो। गीता ने सुखबीर को ढेर सारी दुआएं दी और वापस घर की तरफ मुड़ने लगी। उसी समय सुखबीर की पत्नी ने डेरे का दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसने गीता के हाथ में दूध से भरा बर्तन देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सुखबीर की आदतें उसे सख्त नापसंद थी। वह कहती रहती थी कि सुखबीर हर समय दान पुण्य में डूबा रहता है। उसके ख्याल में जितना दूध और जितने पैसे सुखबीर दान में दे देता है, उन्हीं पैसों से उसके अपने बच्चे आराम और सुख की जिंदगी गुजार सकते हैं। उसे लगता था कि सुखबीर अपने ही बच्चों का हक दूसरों में बांटता फिरता है। इसी सोच ने उसके दिल को कठोर बना दिया था। सुखबीर की पत्नी तेज स्वभाव और कड़वी जुबान वाली थी। उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करना आसान नहीं था। सुखबीर फिर भी सबर के घूंट भरकर चुप रह जाता था। आज भी जब उसने गीता को मुफ्त दूध दिया तो उसका धैर्य जवाब दे गया। उसने तेज कदमों से आगे बढ़कर गीता के हाथ से बर्तन छीन लिया। उसकी आंखों में कठोरता और आवाज में जहर था। उसने गीता को तिरस्कार से देखा। गीता डर के मारे पीछे हट गई। दिल धड़कने लगा, आंसू बह निकले। वह बार बार विनती करती रही कि उसके भाई ने रात से कुछ नहीं खाया। वह भूख से बिलख रहा है।
मगर सुखबीर की पत्नी का दिल ना पिघला। कहने लगी, तुम यहाँ क्यों मुंह उठाकर चली आई हो? यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं हुई है। हमारे अपने भी बच्चे हैं जिनके बहुत खर्चे हैं। आज के बाद यहाँ पर मांगने के लिए मत आना। उसने बर्तन उलटकर दूध जमीन पर गिरा दिया। खाली बर्तन उसके हाथ में पकड़ा दिया। गीता आंसू भरी निगाहों से जमीन पर गिरे हुए दूध को देख रही थी। वह दूध बेकार हो गया था मगर उनके पेट में नहीं जा सका था। सुखबीर की पत्नी ने उसे हाथ से पकड़कर डेरे से बाहर धकेल दिया। गीता धक्के से लड़खड़ाई और जमीन पर बैठ गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू मिट्टी में सूख रहे थे मगर उसका दुख कम नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में छोटे भाई का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। सुखबीर यह सब देख रहा था। उसके दिल में तीव्र दुख की लहर उठी। वह जानता था कि गीता के घर में आज भी चूल्हा ठंडा है। उसके भाई की भूख उसे बर्दाश्त ना हुई थी, तभी तो वह यहाँ आई थी। सुखबीर की पत्नी हमेशा की तरह अपना लंबा भाषण शुरू कर चुकी थी। वह पैसे और दूध के नुकसान का रोना रोने लगी। सुखबीर ने झुंझलाहट से सर हिलाया और खामोशी से अंदर कमरे में चला गया। उसके दिल में अजीब सी कसक थी। कुछ देर बाद जब सुखबीर की पत्नी घर जा चुकी तो सुखबीर ने एक बड़ी बाल्टी में ताजा दूध भरा। उसने बगैर किसी को बताए वह बाल्टी उठाई और अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। उसके कदम सीधे गीता के घर की तरफ बढ़ रहे थे। उसके दिल में एक ही ख्याल था कि आज इस अनाथ बच्ची के घर में चूल्हा जरूर जलेगा। उसने दरवाजे पर जाकर धीरे से आवाज दी। उसे बच्चे के रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बच्चा जोर शोर से रो रहा था। उसकी हिचकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। गीता की माँ उसे डांट रही थी। वह कठोर स्वर में कह रही थी कि कितनी बार तुम्हें कहा है कहीं से मांगने के लिए मत जाया करो, लेकिन तुम हो कि बार बार चली जाती हो और दुत्कार खाकर वापस आ जाती हो। मेरी बच्ची, वह और जमाने थे जब लोग भगवान के नाम पर गरीबों और अनाथों पर तरस खा लिया करते थे। यह और जमाना है। यहाँ लोग सिर्फ दुत्कार सकते हैं, मदद नहीं कर सकते। यह कहते ही गीता की माँ ने उसे मारना शुरू कर दिया था। गीता को अभी शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए उसकी रोने की कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह चुपचाप आंसू बहा रही थी। उसकी आंखें लाल थी। उसके कमजोर कंधे कांप रहे थे। छोटा भाई भूख से बेहाल होकर रोता जा रहा था और उसका रोना पूरे कच्चे घर में गूंज रहा था। उसी समय सुखबीर ने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक मजबूत थी मगर स्वर में नरमी थी। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया कि भगवान ने उसके दिल में और अधिक दया डाल दी है। वह सोच रहा था कि अगर वह दूध देने ना आता तो ना जाने वह मासूम जान और कितना रो रो कर खुद को परेशान करती। दरवाजा खुला तो सामने सुखबीर को देखकर गीता की मां ने सर झुका लिया। शर्मिंदगी उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सुखबीर के हाथ में दूध की बाल्टी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर खुशी और संतोष की लहर दौड़ गई। आंखों की नमी कृतज्ञता में बदल गई। गीता पीछे खड़ी थी। उसकी पलकों पर आंसू लटक रहे थे, लेकिन दूध देखकर उसकी आंखों में आशा आशा की किरण जाग उठी। सुखबीर घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने गीता को बर्तन लाने के लिए कहा। गीता जल्दी से अंदर गई और बर्तन ले आई। सुखबीर ने पूरी बाल्टी दूध इन बर्तनों में उंडेला। दूध की मिट्टी खुशबू पूरे घर में फैल गई। बच्चा जैसे ही दूध की महक सूंघता तो थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा।
गीता की माँ के चेहरे पर बरसों बाद जैसे चैन उतरा था। सुखबीर ने गीता के सर पर हाथ रखा। बिना कुछ बोले वह वापस मुड़ने लगा। गीता की नजरें उसके कदमों तक झुकी रही। वह मन ही मन उसके लिए प्रार्थना करती रही। सुखबीर घर से थोड़ी दूर जा चुका था और शाम की धुंधली रोशनी रास्तों पर फैल रही थी। अचानक पीछे से पुकारती हुई गीता की आवाज सुनाई दी, सुखबीर काका रुकिए। वह तेजी से भागती हुई आ रही थी। उसकी सांस फूली हुई थी, कदम कांप रहे थे, मगर चेहरे पर चमक थी। उसके हाथों में एक छोटा सा डिब्बा था। सुखबीर रुक कर उसकी तरफ मुड़ा और उसे देखने लगा। उसे लगा शायद वह सिर्फ दुआएं देने आई है, मगर गीता ने वह डिब्बा आगे बढ़ा दिया। उसकी आवाज में धन्यवाद और स्नेह शामिल था। उसने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कठिन समय में हमारी मदद की है। यह डिब्बा रख लीजिए। अगर आप पर कभी कोई कठिन समय आए तो यह डिब्बा खोल कर देख लीजिएगा। यह आपके काम आएगा। सुखबीर के मन में सवाल उठा कि ना जाने इस डिब्बे में क्या होगा। यह गरीब बच्ची मेरी क्या मदद कर सकती है। इसके पास मेरे काम की कौन सी चीज हो सकती है। मगर उसने यह सब मन ही में सोचा। गीता का मन रखने के लिए उसने वह डिब्बा उसके हाथ से पकड़ लिया। उसने वात्सल्य भरी नजर से उसे देखा, उसके सर पर हाथ रखा और धीरे कदमों से अपने डेरे की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर उसने खामोशी से डिब्बा एक तरफ रख दिया और अपने नित्य कामों में लग गया। वह 2 दिन के अंतराल से गीता के घर दूध की बाल्टी पहुंचा कर आता था। उसी दूध से उनके 2-3 दिन की किसी तरह बीत जाते थे। माँ का मन भी थोड़ा सा संतुष्ट हो जाता था और छोटा बच्चा भी चैन से सो जाता था। गीता हर बार उसके लिए दिल से प्रार्थना करती थी। उसके लिए ही सब कुछ कीमती था। फिर एक दिन सुखबीर जब दूध देने गया तो उसे खबर मिली कि गीता और उसकी माँ गांव छोड़कर चली गई है। गीता के मामा उन्हें अपने साथ अपने गांव ले गए थे। वह लोग संपन्न थे और खाते पीते थे। जरूर वह गीता और उसकी माँ का ख्याल रखेंगे, उनकी मदद करेंगे। सुखबीर को यह सब सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। उसे खुशी भी हुई कि अब यह दोनों भूख और लाचारी से आजाद हो जाएंगी। वापस आते हुए उसने मन में सोचा कि यह भी अच्छा हुआ कि जाते हुए उन्होंने सर पर और बोझ नहीं डाला। वह किसी से यह भी नहीं कह सका कि उसने कभी इनकी मदद की थी या गीता ने उसे कोई डिब्बा दिया था। यह बात उसके मन और ईश्वर के बीच एक राज बनकर रह गई। गीता को गए ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि अचानक पूरे गांव में विपत्ति टूट पड़ी। गांव के लोगों के जानवर बीमार होने लगे, फिर वह एक एक करके मरने भी लगे। सुखबीर के जानवर भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। कभी जो आंगन में दौड़ते थे अब सब एक जगह सर झुकाए खड़े रहते थे। उनकी टांगों में कमजोरी आ चुकी थी, आंखों की चमक फीकी हो गई थी, ना घास खाते थे और ना किसी दूसरी चीज को मुंह लगाते थे। दूध बिल्कुल सूख चुका था, उनके मुंह से झाग निकलता रहता था। पूरा डेरा वीरान सा हो गया था। रोजी के दरवाजे जैसे बंद होते जा रहे थे। सुखबीर के दिल पर उदासी छाई बैठी थी। यह सब देखकर सुखबीर परेशान हो गया। उसे याद आया कि जब उसने नया नया जानवरों का कारोबार शुरू किया था तब भी यही बीमारी फैली थी। उस समय भी लोगों के जानवर मरने लगे थे। उस दौर में गांव के वैद्य हरसी राम ने इलाज किया था। उन्होंने ना सिर्फ दवा दी थी बल्कि लोगों के दिलों में हिम्मत भी डाली थी।
उन्हीं की दवा से जानवर बच गए थे। मगर अब वैद्य जी का देहांत हो चुका था। अब कोई ऐसा इंसान ना था जो इस बीमारी को पहचानता हो। इसी सोच में अचानक सुखबीर के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे याद आया कि गीता उसी वैद्य हर श्री राम की बेटी थी। वही बच्ची जो उसे दूध लेने आई थी और फिर उसे एक छोटा सा डिब्बा दे गई थी। एकदम उसे गीता का दिया हुआ डिब्बा याद आ गया। वह जल्दी से कमरे में गया। उसने अलमारी खोली, सामने रखा हुआ वह पुराना डिब्बा उठाया। हाथ कांप रहे थे। उसने डिब्बा खोला तो इसमें रंग बिरंगी पूड़ियां रखी हुई थी। साथ ही एक लंबा सा पर्चा रखा हुआ था। इस पर विस्तार के साथ जानवरों को दवा देने के निर्देश लिखे हुए थे। लिखाई नरम मगर मजबूत हाथ की लिखी थी। इस पर वैद्य हरसी राम का नाम भी दर्ज था। शायद यह दवा और निर्देश उन्होंने अपनी बेटी के हवाले किए थे कि एक दिन किसी जरूरतमंद के काम आ सके। सुखबीर नहीं जानता था कि यह दवा सही है या नहीं। उसके दिल में भय भी था और उम्मीद भी। उसने निर्देश के मुताबिक जानवरों को वह दवा देना शुरू कर दी। उसने हर शब्द ध्यान से पढ़ा, समय पर दवा दी, पानी का खास ख्याल रखा। जानवरों को आराम दिया। दिन बीतते गए। देखते ही देखते जानवर संभलने लगे। उनके कान खड़े होने लगे, आंखों में फिर से रोशनी आने लगी। उन्होंने घास खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दूध भी आने लगा। घर में फिर से दूध की खुशबू फैल गई। सुखबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। यह सब काम लगभग 13 दिन में हो गया। 13 दिनों में जानवर फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो गए। बीमार जानवर उठने लगे। मुरझाए शरीर फिर से ताजा हो गए। गांव के दूसरे लोग भी हैरान थे कि सुखबीर के जानवर कैसे ठीक हो गए। उसने किसी से कुछ न कहा। वह जानता था कि यह सब ईश्वर की कृपा से हुआ है और एक अनाथ बच्ची की दी हुई अमानत से हुआ है। वह दवा भी खत्म हो चुकी थी मगर उसके दिल में गीता के लिए प्रार्थना बढ़ चुकी थी। वह अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता था कि हे ईश्वर, जहां भी हो वह खुश हो और उसे खुश रखना। उसे किसी के सामने ना झुकाना। और उस क्षण उसे पूरी तरह विश्वास हो गया था कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुखबीर के जानवर ठीक हो चुके थे मगर गांव वालों के जानवर अभी भी उसी बीमारी को झेल रहे थे। सभी सुखबीर से बार बार पूछते कि उसने ऐसी कौन सी दवाई इस्तेमाल की कि जानवर ठीक हो गए। मजबूरन सुखबीर को सबको यह बताना पड़ा कि यह सब गीता की दी हुई एक दवा का नतीजा था। वह उनके घर में दूध पहुंचाने जाता था। बदले में गीता उसे दवा का एक डिब्बा देकर गई थी। गीता इस गांव में नहीं थी, इसलिए सभी निराशा से लौटने लगे। तभी सुखबीर ने कहा कि अगर इनमें से कोई आदमी गीता के ननिहाल वालों का पता जानता है तो वह उसके साथ वहां पर जाने के लिए तैयार है। वह गीता को किसी न किसी तरह से इस गांव में आने के लिए राजी कर लेगा और उससे इस नुस्खे के बारे में पूछेगा जो दवा में इस्तेमाल किया गया था, ताकि बाकी जानवरों को भी मरने से बचाया जा सके। सुखबीर की आवाज सुनकर सभी उसकी दायता के कायल हो गए थे। उसके अपने जानवर बच गए थे। अगर वह चाहता तो किसी को इस राज के बारे में ना बताता, मगर उसने सभी का ख्याल किया। एक आदमी गीता के ननिहाल वालों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो सुखबीर के साथ उसी समय गीता के ननिहाल के लिए रवाना हो गया। सुखबीर की पत्नी को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था।
अगर सारे गांव के जानवर मर जाते और सुखबीर के बाकी रहते तो जरूर दूध की कीमतें आसमान तक पहुंच जाती। लोग बूंद बूंद दूध के मोहताज होते और मुंह मांगी कीमत में उनसे दूध खरीदा करते। लेकिन उसके पति की दयालुता ने जैसे सब कुछ बर्बाद कर डाला था। उसे बहुत गुस्सा आया। वह यह भूल गई कि उसके पति की धर्मपरायणता का ही नतीजा था कि उसके जानवर ठीक और खुशहाल हो गए थे। सुखबीर गीता के मामा के घर पहुंचा तो आगे का दृश्य देखकर हैरान रह गया। गीता की हालत पहले से भी अत्यंत खराब थी और वह बर्तनों का ढेर मांज रही थी, जबकि उसकी माँ खेतों में काम कर रही थी और नन्हा बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा था। उसे तो लगा था कि गीता अपने मामा के घर में कुछ बेहतर जिंदगी गुजार रही होगी, मगर यहाँ पर तो इनके हालात पहले से भी काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। नन्ही गीता ने सुखबीर को अपने सामने देखा तो एकदम ही उठकर भागते हुए खुले डेरे से बाहर निकली और सुखबीर की टांगों से लिपट गई और साथ ही हिचकियां लेकर रोने लगी। काका, हमें अपने गांव वापस जाना है। माँ से कहें ना कि हम अपने गांव वापस चलते हैं। पिताजी के घर में रह लेंगे। वहां पर तो सिर्फ भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है। यहाँ पर तो भूख के साथ साथ मेहनत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और मार भी मिलती है। गीता और अधिक हिचकियों से रोने लगी। उसी अक्षण खेतों में काम करती माँ की गीता पर नजर पड़ गई तो वह भी उनके पास चली आई। प्रणाम करने के बाद सुखबीर ने सारी कहानी संक्षेप में बता दी। गीता को अपने पिता का वह नुस्खा जुबानी याद था। सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी काफी सारे नुस्खे याद थे। वह सुखबीर के साथ गांव चली आई थी, जबकि गीता की मां को 2 दिन बाद आना था। सुखबीर उसे अपने घर ले आया था। रात को गीता ने विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां मंगवाई थी और सुखबीर के साथ मिलकर सारी रात इन जड़ी बूटियों को पीसती रही और पकाती रही थी और सुबह तक दवाइयां बन चुकी थी। गीता ने सुखबीर को वह सारी दवाइयां बांटने को कहा था, लेकिन सुखबीर ने उसे सोने को कहा। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने जिस जगह पर गांव की पंचायत लगती थी, वहां सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और कहने लगा, हम सब जानते हैं कि गीता एक अनाथ लड़की है। इसके पिता हम पर कई उपकार है। इसके पिता के हम पर कोई उपकार है। बेशक वह अपनी दवाओं को हमसे उचित मेहनताना लेते थे, लेकिन अगर वह दवाई ना देते तो अवश्य हम सबके जानवर आज मर चुके होते। और अब उनके देहांत के बाद जब हम पर दोबारा से कठिन समय आया तो एक बार फिर उनकी बच्ची ही हमारे जानवरों की जान बचाने के लिए काम आई। लेकिन यह भी तो देखिए कि एक अनाथ लड़की और इनका कितना बुरा हाल था। वह एक एक निवाले के मोहताज थे। मैं चाहता हूं कि आप सब उचित कीमत पर यह दवाइयां खरीद लें ताकि इनके घर का खर्चा चलने लगे और वैसे भी इनके परिवार की मदद कर दिया करें। सब गांव वाले सुखबीर की बात सुनकर सहमति में सर हिलाने लगे और कहने लगे, हमसे जो भी हो सकेगा हम इनकी मदद करेंगे और दवाइयां भी पैसों से खरीदेंगे। इसके बाद गीता एक नई जिंदगी से परिचित हुई। उसकी माँ और छोटा भाई भी अपने गांव वापस आ गए थे। गीता अब दवाइयां बनाती थी और उसकी माँ भी उसकी मदद किया करती थी और वह दवाइयां उचित पैसों में बेची जाती थी। इसके अलावा गांव के जो संपन्न परिवार थे उन्होंने हर माह एक अच्छी रकम गीता के घर में भेजना शुरू कर दी। गांव में जिस किसी की सब्जी होती वह सब्जी तोड़कर गीता के घर में दे जाता। सुखबीर बिना लालच किए हर रोज उसके घर में दूध पहुंचाता था।
राशन वगैरह के पैसे दवाओं से हो जाते थे। इस तरह उनकी जिंदगी की गाड़ी चल निकली थी और गांव वालों को अभी भला होने लगा। गीता हर समय सुखबीर को दुआएं दिया करती थी। अगर वह उसका साथ ना देता तो यह सब कुछ संभव ना हो पाता। बेशक नेकी छोटी हो मगर उसे करने में देर ना करें। हो सकता है आपकी छोटी सी नेकी किसी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल दे और उसका बहुत भला हो जाए। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी बहुत कम मदद के मोहताज है। हमारी थोड़ी सी मदद पर उनकी पूरी जिंदगी संवर जाती है। इसलिए थोड़ी सी मदद को भी बहुत समझें और किसी के काम आने से पीछे ना हटें। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।